पॉजिटिव है। सिर्फ 2 मंथ्स तो हुए शादी को, एंड इतनी जल्दी ये भी। मुझे इतनी जल्दी नहीं चाहिए था। हाँ, अभी तक तो हम कहीं घूमने के लिए भी नहीं गए थे, मतलब ये मुसीबत। टेंशन नहीं लो, हम ऑपरेशन करवा देते हैं। व्हाट, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है ते, लेकिन क्या? हाँ हाँ, लेकिन ते बेबी तुम्हें कैरी करना है ना कि मुझे। तो इट्स अप टू यू कि तुम्हें बेबी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर तुम रेडी नहीं हो मेंटली एंड फिजिकली तो इट्स ऑल राइट, हम ऑपरेशन करवा देंगे। हाँ देखो जंकुक, बेबी है तो हमारा ही ना, तो मैं कैसे उसे। हाँ ते वो तो बात सही है कि बेबी हमारा ही है। मैं तो बस प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना ही बेबी रखने के लिए और ना ही ऑपरेशन के लिए। ये सब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहती हो वो करो। अगर तुम रेडी हो बेबी रखने के लिए तो रखो, एंड अगर तुम नहीं चाहती हो बेबी कैरी करना सो इट्स ऑल राइट, हम अब करवा देंगे। ओह गॉड, आई एम रियली सॉरी। आई नो कि मैं बहुत बार अबॉर्ट यूज कर रहा हूँ, वो भी अपने खुद के बेबी के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं नहीं भी चाहता हूँ ये वर्ड कहना, लेकिन तेरा फेस देखकर क्या बोलूँ मैं। गॉड, आप भी जानते हो कि बेबी उसे कैरी करना है ना कि मुझे, तो मैं थोड़ी ना उसे फोर्स कर सकता हूँ बेबी कैरी करने के लिए जबकि वो रेडी। जंकुक, तुम कहाँ पर खोए हुए हो? हाँ कहीं नहीं थे, तुम बोलो तुमने क्या सोचा? देखो जंकुक, मुझे ना बेबी चाहिए था बट इतनी जल्दी भी नहीं। हाँ मैंने सुना थे, तुमने पहले भी यही कहा था। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैंने कहा ना। देखो जंकुक, मुझे बेबी नहीं चाहिए अभी, लेकिन मुझे अब भी नहीं करवाना है। मैं अपने ही बेबी को कैसे देखो ते, आई नो कि तुम बहुत स्ट्रेस में हो, इसीलिए ही तुम ऐसी बातें कर रही हो, लेकिन ते 2 पल के लिए शांत हो जाओ एंड फैसला ले लो कि तुम्हें बेबी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। क्योंकि ते अब तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो एंड बेबी तुम्हारी बेली में अब ग्रो होना स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं होने वाली है। अगर तुम्हें बेबी नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें ऑफ कोर्स अब करवाना ही पड़ेगा, एंड अगर तुम्हें चाहिए तो फिर नहीं। जंकुक, हाँ ते बोलो, क्या तुमने सोच लिया कि तुम्हें बेबी रखना है या नहीं? हाँ नहीं जंकुक, मैंने भी नहीं सोचा। मुझे टाइम चाहिए कुछ दिन का। ओके ते, तुम कुछ दिन का और टाइम ले लो, लेकिन मंथ्स नहीं लगाना। हाँ वैसे जंकुक, मुझे ये जानना था कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे ऐसा कुछ बेली में फील तो नहीं हो रहा है कि बेबी है? हाँ देखो ते, हमारी शादी को ही काफी कम टाइम हुआ है, जस्ट 2 मंथ्स तो हुए हैं, सो ऑफ कोर्स हमारा बेबी भी काफी कम वीक्स का ही होगा। सो इतने छोटे बेबी थोड़ी हम मूवमेंट्स करते हैं, अभी तो जस्ट वो ग्रो होना स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए तुम्हें कुछ फील नहीं होगा अभी। ओह वो तो है, लेकिन जंकुक किट में तो मतलब पॉजिटिव तो आया, बट कितने वीक्स का है वो कैसे पता करते हैं? एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अगर मैं तुम्हें अंदाजे से कहूँ तो तुम्हारी पीरियड डेट जब से मिस हुई है सो उसके अकॉर्डिंग बेबी 6 वीक्स का भी हो सकता है एंड 4 वीक्स का भी, बट अगर हमें एग्जैक्ट पता करना है तो उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट करवाना होगा मेरे हॉस्पिटल में चल के, तभी मैं तुम्हें एक्यूरेट पता करके बता सकता हूँ कि बेबी एग्जैक्ट है कितने वीक्स का। ओह जंकुक, मुझे ना एक्यूरेट पता करना है कि बेबी एग्जैक्ट कितने वीक्स का है, लेकिन मुझे ना इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है, तो मुझे ब्लड टेस्ट नहीं करवाना। तो क्या सिर्फ अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चल सकता है कि बेबी एग्जैक्ट कितने वीक्स का है? हाँ वो भी कर सकते हैं। ओह तो फिर चलते हैं ना तुम्हारे हॉस्पिटल में। व्हाट, अभी? हाँ ना अभी ना, ओके। हाँ लेकिन जंकुक, अगर हमें जाते हुए किसी ने देख लिया ना एंड तुमसे पूछा तो फिर प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना, ओके? क्योंकि अभी तो हमने ही डिसाइड नहीं किया ना कि बेबी रखना है कि नहीं, तो हाँ ते नहीं बताऊंगा, डोंट वरी।
सो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि देखो कहीं जा रहे हैं लेकिन उन्हें टोकने वाला कोई था ही नहीं। सो फिर वो लोग शांति से अपने हॉस्पिटल में आ जाते हैं। जंगकुक आई मीन ते को लेकर आ जाता है अपने हॉस्पिटल में। हाँ, जंगकुक बेबी तो इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा क्योंकि ते बेबी अभी जस्ट 6 वीक्स का ही है एंड अभी हुआ भी नहीं है, कल होने वाला है। तो ते इतने छोटे बेबीज ना कोई मूवमेंट्स नहीं करते हैं। अगर तुम्हें मूवमेंट्स देखने हैं ना तो कुछ वीक्स का टाइम लगेगा। ओफो ते तुम छोटा फेस क्यों बना रही हो? अगर तुम कहो तो बेबी की हार्ट बीट सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ। ओके तो फिर ते अच्छे से सुनो, ये है हमारे बेबी की हार्ट बीट। जंगकुक मुझे ना बहुत बेचैनी हो रही है तो चलते हैं ना वापस। हाँ ओके ते बट पहले ये जेल तो क्लीन करने दो। हाँ जंगकुक मैं खुद से क्लीन कर लेती। ओफो अगर मैंने भी क्लीन कर दिया तो क्या ते, तुम भी मेरी हो और बेली के अंदर का बेबी भी। हाँ क्या कहा? कुछ नहीं थे, मैं कह रहा था कि चलते हैं ना फिर। इसके बाद जो देखो क्या वो निकल जाते हैं हॉस्पिटल से एंड बैठ जाते हैं कार के अंदर। और पूरे रास्ते में ते कुक शांति से बैठे हुए हैं क्योंकि ते के माइंड में ये चल रहा है कि बेबी रखूं कि नहीं एंड जंगकुक के माइंड में ये कि ते बेबी रखेंगी कि नहीं। वैसे जंगकुक तुम जाओ जियोन मेंशन में, मैं आती हूँ कि मेंशन होकर। व्हाट ते तुम रो रही हो? हाँ नहीं जंगकुक मैं रो तो नहीं रही हूँ पर पता नहीं ये आंसू क्यों निकल रहे हैं। ओफो बेबी तुम इतना रो क्यों रही हो जबकि मैंने तुम्हें कहा भी कि अगर तुम्हें बेबी नहीं चाहिए तो इट्स ओके। हम देखो ते अगर तुम इतना स्ट्रेस लोगी ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जंगकुक स्ट्रेस तो आता है ना, तुम टेंशन नहीं लो, मैं रो नहीं रही हूँ, ये बस ऐसे ही। कैसे ही? हाँ कुछ नहीं, तुम जाओ ना जियोन मेंशन, मैंने कहा ना कि मैं आती हूँ। नहीं तुम इतना रो रही हो एंड मैं तुम्हें छोड़कर जियोन मेंशन जाऊंगा? नहीं चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ की मेंशन। ओके चलो। ते प्लीज रो नहीं ना। हाँ मुझे पता है कि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सब होता है बट प्लीज ना अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी एंड तुम्हारे फैमिली में से कोई आ गया तो वो क्या सोचेंगे? ओ गॉड कौन रो रहा है? हाँ ते यू गधे तुमने इतनी जल्दी ये। अरे अरे जिमिना मार क्यों रही है, रुको। बेशर्म आदमी, एक तो इतनी जल्दी मेरी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया एंड ऊपर से तुम उसे रुला भी रहे थे। अरे मैं नहीं रुलाया था उसे सच में। ते कुछ तो कहो। देखा झूठे आदमी। अरे जिमिना सच में मैंने कुछ नहीं किया कसम से। शायद ना उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसीलिए। देखो जिमिना ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। ओके फाइन। इस टाइम पर जब ते कुक आए हुए हैं, अभी फिलहाल के लिए लीसा एंड जो ते के मॉम एंड डैड है वो बाहर गए हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें बाप बनने की कौन सी चूल मची थी कि तुमने मेरी बहन को 2 मंथ्स में ही प्रेग्नेंट कर दिया। देखो जिमिना मुझे थोड़ी पता था कि वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। हाँ तुम्हें कैसे पता नहीं था? हाँ और ये बताओ तुम मुझे कि तुम दोनों ने वो किया तो यूज क्यों नहीं किया था?
जी जी मीना, जिस टाइम हमने किया था ना तो वो हमने जहाँ पे किया था तो वहाँ पे मेरे पास नहीं था। वाट, अगर तुम्हारे पास कनेक्शन नहीं था तो फिर नहीं करते। देखो जी मीना, इसमें ना ते की गलती है। मैं नहीं कर रहा था, ते ने ही स्टार्ट किया था। व्हाट? उसने स्टार्ट किया था एंड तुमने एंड कर दिया प्रेग्नेंट करके उसे। अम, हाँ, कुछ यही समझ लो। हाँ वैसे थे, अब तुम्हारी कब तक की मन्नत है इस तरह से रोने की? अब कहाँ रो रही हूँ मैं? हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ वैसे ते जंकुक, क्या करना है इस बेबी का? हम्म। ओ गॉड, मैं भी क्या पूछ रही हूँ? ऑफ कोर्स रखना ही है ना? जी मीना, हमने डिसाइड नहीं किया है कि अभी रखना है कि नहीं। जीन, डैड कहाँ पर है? नामजुन वो मार्केट गए हुए हैं। ओ ओके। और ते और जंकुक? वो पता नहीं कहाँ पर है, मॉर्निंग से नहीं है वो मेंशन में। पता नहीं कहाँ पर घूमने के लिए गए हुए हैं। ओके। वैसे नामजुन, क्या तुमने आज लीव ली है? हाँ। वैसे नामजुन, अब तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? अरे नहीं जीन, उस दिन के बाद से मैं तुमसे गुस्सा हुआ क्या? देखो जीन, तुम ना पहले कुछ ज्यादा ही टिपिकल सास वाला बिहेव कर रही थी तेरे के साथ, इसीलिए मैं तुम्हें उस दिन डांट दिया था। हाँ कर तो रही थी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। पर अब नहीं करूंगी। गुड। देखिए, आप बड़े हो बोलकर मैं आपकी बातें कब से सुनते जा रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी के लिए कुछ भी कहते जाओगे। वाट? कुछ भी नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी वो सो कॉल बेटी ने ना कहीं उसका मुख काला किया होगा। हाँ, तभी तो शादी के एंड टाइम पे उसने अटेम्प्ट कर लिया था, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जंकुक से शादी करने के लिए वो तड़प रही थी। इवन तुम लोग चाहते थे कि एंगेजमेंट में ही हम वो दोनों की शादी करवा दे, लेकिन मैंने मना किया था कि नहीं, हमें ग्रैंड वेडिंग करनी है। एंड हाँ, तुम्हारी वो सो कॉल बेटी ना जंकुक से उसका नंबर मांग रही थी, एंड वो जंकुक ही था जिसने उसे नंबर नहीं दिया था। और बात कर रही हो। हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी बेटी ने मुंह काला किया होगा। एक्चुअल में वेडिंग के दिन मेरी बेटी के फोन पर कॉल आया था, एंड उसमें एक लड़की थी, एंड वो कह रही थी कि जंकुक बहुत खराब लड़का है, कैरेक्टरलेस है, किसी के साथ भी सो जाता है, एंड पता नहीं और क्या क्या। और मेरी बेटी ने ये सुनी, एंड वो नहीं चाहती थी कि उसका लाइफ पार्टनर ऐसा हो। उसने स्ट्रेस ले ली, देन उसने वो कदम उठा ली थी। क्या बकवास बातें कर रही हो तुम? अपने पे आई तो बकवास बातें? हाँ, मेरे पास प्रूफ भी है। जो नंबर से कॉल आया था ना, उसकी मेरे पास फोटो भी है, मैंने अपनी बेटी के फोन से ले ली थी। हाँ, ये नंबर तो जीन जीन। डैड क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ डैड बोलिए, क्या हुआ आपको? मुझे क्या हुआ है वो तो तुम दोनों पूछो ही मत। ये बताओ कि जंकुक और वो लड़की कहाँ पर है? डैड बाहर गए हुए हैं। ते तुम जाओ अंदर, मैं ये कार पार्क करके आता हूँ। ओके जंकुक। ओह, तो तुम आ गई? हाँ डैड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्यूटीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वही सब चीजें कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप एंड कमेंट तो करना ही करना। मतलब मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलूंगी नहीं तो आप लोग करोगे नहीं। हाँ क्या ही बोलूँ मैं, तो कमेंट किया करो, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, दिल करता है फिर वीडियोस बनाने का, वरना फिर मोटिवेशन मिलती नहीं है एंड फिर मैं एक्टिव रहती नहीं हूँ। चलो बाय बाय।